देखें, आजकल ये बड़ा शोशा चल रहा है कि फुल बेंच क्यों नहीं। और कुछ जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने भी ये कहा है कि फुल कोर्ट। लेकिन मुझे तो बड़ी हैरत होती है उनकी सोच के ऊपर कि वो खुद डिसएसोसिएट करते हैं अपने आप को इस एक पिटीशन में कि वो सुओ मोटो है और वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए थी चीफ जस्टिस साहब को। जबकि चीफ जस्टिस साहब ने वो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए नोटिस इशू किया तो 9 मेंबर की बेंच बनाई गई। एतराज़ात हुए 2 जज साहबान के ऊपर कि उनके नोट के ऊपर ये कॉग्निजेंस लिया गया है तो लिहाजा वो न शामिल हो। उन्होंने शरीफ आदमियों ने अपने आप को रिक्वेस्ट कर लिया। बाकी रह गए 7 में से फिर 9 बैठे और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करें। उनमें से 2 का व्यू ये था कि ये नहीं होना चाहिए सुओ मोटो चीफ जस्टिस को, जबकि इसके ऊपर पहले 5 मेंबर बेंच ने काजी फायज ईसा साहब ने सुओ मोटो खुद लिया था। खुद लें पसंद है लेकिन खुद न लें और चीफ जस्टिस लें जिनको बाय वर्च्यू ऑफ रूल्स इख्तियार है और 184(3) के तहत, तो वो गैर कानूनी हो जाता है। समझ में नहीं आता कि उनको यहाँ पे इस वक्त ये चीज़ क्यों याद आई कि जबकि पंजाब के 7 करोड़ से ज़्यादा आवाम का स्टेक पे लगा हुआ है एक उनका मामला कि उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। इस वक्त जो गवर्नमेंट इंटीरियम गवर्नमेंट है उसको 90 दिन के बाद वो उसकी लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो क्या रहेगी? वो तो गवर्नमेंट ही नहीं होगी। उनको तो रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए अपने बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनको रूल करेगी गवर्नमेंट वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। यानी एक चीज़ यहाँ पे आपने ख़त्म कर दी उलझा के मामलात में कि सुओ मोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल इशू से आपने अपने आप को डी ट्रैक कर दिया। अब उस डी ट्रैकिंग का नुकसान कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान के अवाम, पर्टिकुलरली केपी के और पंजाब के लोग। अब अगर इस सिनारियो को इस तरह देखा जाए कि 2 ने रिक्वेस्ट कर लिया, चीफ जस्टिस साहब ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया बेंच, 2 जजेस ने डिस्क्लोज किया कि हम सुओ मोटो के खिलाफ हैं, वो भी बेंच से निकल के 5 मेंबर बेंच बना। 5 मेंबर बेंच बनने में एक जज साहब ने अपना डाइसेंटिंग नोट दिया कि वो भी हमारे साथ थे। भाई वो बेंच का जुडिशियल बेंच का हिस्सा ही नहीं है, उनको आप कैसे शामिल करके एक 4 की हैसियत बना लेंगे? ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे याद दिलाती हैं मौलवी तमीजुद्दीन केस में, जब इरशाद खान ने ये घिनौना काम किया था कि वो एक नजरिया ज़रूरत को ईजाद किया उसने। और अब मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये भी एक नजरिया ज़रूरत की ईजाद है कि असल बात से हटा के दूसरी बात पे ले जाके उस चीज़ के ऊपर मिट्टी पा देनी है कि ये भले गैर कानूनी हुकूमतें चलती रहें। अगर इस तरह किया गया तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत खुद ब खुद गिरा रही है। अब अगर आ जाए बाकी जो 2 जज साहबान थे जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया, वो भी इसके सुओ मोटो के खिलाफ है, तो 2 वो रिक्वेस्ट करने वाले, 4 वो जो सुओ मोटो के खिलाफ है, 2 और काजी फायज ईसा साहब और काजी अमीनुद्दीन साहब, अगर उनको भी इस सफ में शामिल कर लिया जाए कि सुओ मोटो के खिलाफ है, जैसे उन्होंने हाफिज केस में अपना एक व्यू दिया कि केसेस ही खत्म। भाई 2 मेंबर बेंच 5 मेंबर बेंच के ऊपर कैसे प्रिवेल ओवर कर सकते हैं? ये और मसाइल पैदा कर दिए गए, कॉम्प्लिकेशंस, क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अपेक्स जुडिशरी में इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। इस किस्म की बातें सज्जाद अली शाह के दौर में 97 में जब मामलात ये हुए थे तो उस वक्त भी जुडिशरी की बहुत बदनामी हुई थी, और आज फिर बदनामी, हर मुंह में ये बात है कि यार बात कुछ और आप ले जा किसी और तरफ रहे। वजह क्यों? फिर चले वो जो 2 है सुओ मोटो के और चैंपियन मैदान में आ गए, अगर उनको भी जुदा कर दें तो 6 चैंपियन हो गए सुओ मोटो के, 2 हो गए जिन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया, 8 7 मेंबर 15 मेंबर्स में से बाकी 7 मेंबर की बेंच कैसे फुल कोर्ट बना सकती है? ये मुतालबा इस सिरे से गलत है। ये सिर्फ एक वो ढकोसला है, एक ये वो एक
ऐसा एक गेम बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर सारी चीजें रल मिलके घिसटती रहें, इसका हल कोई ना निकले। मैं बहैसियत वकील के इस बात का मुझे बड़ा इदराक है कि हम तारीख के उस दौर से गुजर रहे हैं जो हम पहले ऐसे मराहल में से गुजर चुके हैं। वो तकलीफदार और अफसोसनाक मराहल थे हमारे लिए, और हम अभी तक उन मराहल में से निकल नहीं सके हैं। इन जज साहबान जो अभी सुओ मोटो के खिलाफ हैं, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के सुओ मोटो, शराब की बोतल पे सुओ मोटो लेने के ऊपर भी कभी खफा नहीं हुए। दे देते ना इस्तीफा कि हम ऐसी जुडिशरी में नहीं रहना चाहते, और आज उनको वो सुओ मोटो अच्छा लगता है। फिर इसी बेंच ने, जो अब बेंच जिसने डिसाइड किया 3 मेंबर बेंच ने, जो 3 मेंबर बेंच अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई है, इस बेंच ने जब पहले एक कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देके इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी, और वो शरीफ आदमी प्रोसेस कंप्लीट अपने हाथों से करके हुकूमत दूसरों के हवाले करके आ गए। अब उसी बेंच के ऊपर एतराजात हो रहे हैं कि ये बेंच फैसला ना करे। भाई क्या वजह है? वजह कोई भी नहीं, बस यही 3 क्यों? आपके वक्त में ये 3 सही थे और सुओ मोटो भी सही था। अब आज ये सुओ मोटो भी दुरुस्त नहीं है और बेंच भी दुरुस्त नहीं है। ये कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप वाला मामला अब पाकिस्तान में नहीं चलेगा। वकला ने अलम अपने हाथ में लिया हुआ था और उसको फ्रैक्शन में तब्दील फिर भी सियासी जमातों ने किया। घनावना किरदार फिर भी इस नवाज शरीफ और जरदारी ने किया कि वकला को हिस्सों बखरों में बांट दिया, उनको लालचें वगैरह दे के बहुत सारी, अभी ये इन्होंने अटेम्प्ट जो किए हैं ये भी इसी का हिस्सा है। अब इसमें इनको चाहिए कि ये बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आईनी रो के ऊपर चलने दें, आईनी जो रूह है उसके ऊपर चलने दें। न चलने देंगे तो ये नुकसान पाकिस्तान का करेंगे, और नुकसान हो न हो बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कम हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी फौज को है। और आर्मी को इस वक्त इस बात के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि मेहरबानी करके ऐसे घिनौने काम में उनका साथ न दें, बल्कि उनकी सरकूबी करें जो जराइम में शुमार होता है। और मुजरिम को कभी भी जब आप बिठाएंगे, दो चीजें हैं, मुजरिम और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं कहता हूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हमारे ऊपर अभी तक हावी है, हमारी जान छोड़ना नहीं चाहती। ये जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, आप देख रहे हैं नवाज शरीफ के 6 बड़े आज़म में बिजनेस है। जरदारी साहब की पता नहीं कितनी मिल्कियत है, उसको भी पता नहीं, वो अभी तक धमकियां दे रहा है, नहीं करने देंगे। भाई आइन दे रहा है इजाजत, आप नहीं करने देंगे? ये कमाल मजाक कर लिया आपने। तो इस वजह से मेरी अर्ज ये है कि ये फुल कोर्ट हो ही नहीं सकता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब इससे परहेजा किनारा कशी करें, परहेज करें, अवाम को अपने हाल पे छोड़ दें और उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करने दें। असल में मसला इनके साथ ये है कि ये समझ रहे हैं कि ये शायद हमारे लिए डेथ वारंट है, आगे चल के हमारी कोई हुकूमत आएगी नहीं, क्योंकि इतने बुरे काम कर चुके हैं कि लोग अब इनको जान चुके हैं। शुक्रिया।